हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आज हम दिव्यांश कुमार रंजन। आज मैं उन कैंडिडेट के लिए वीडियो लेके आया हूं जो कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कोल इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का ऑफिशियल सिलेबस अपने वेबसाइट पर रिलीज कर दिए हैं। तो ऑफिशियल सिलेबस आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, प्रोफेशनल नॉलेज का, कि कौन सा टॉपिक आपका एग्जाम में पूछा फुल्ली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस, साथ में ये भी बताऊंगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो एवरीथिंग फुली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप कोल इंडिया का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे वेबसाइट financecare.in पे विजिट करिए। यहाँ पर कोल इंडिया का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, पीएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको कोल इंडिया का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इतना कर लेते हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं कोल इंडिया का मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का, तो वो भी अवेलेबल है financecare.in पर। आपको मैं एक मॉक टेस्ट दिखा देता हूं कि कोल इंडिया का मॉक टेस्ट किस टाइप का दिखता है। ये कोल इंडिया का मॉक टेस्ट फुल्ली पेपर पैटर्न के बेसिस पर बनाया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोल इंडिया का एग्जाम 3 आवर का होगा, सेम आपको यहाँ पर 3 आवर मिलने वाला है एक मॉक टेस्ट का। टोटल आपको 40 मॉक टेस्ट मिलेगा। आप कोर्स परचेस करिएगा, मॉक टेस्ट तो आपको इस टाइप का दिखेगा। जैसे कि आपको पता है कि प्रोफेशनल नॉलेज से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट देना चाहते हैं या रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो मॉक टेस्ट आपको इस टाइप का दिखेगा। और यहाँ पर आपको टाइमिंग भी चलता रहेगा। आप इतने आवर के बीच में आपको एग्जाम कंप्लीट करना होगा। यदि आप इतने आवर के बीच में एग्जाम नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, और अपना आप यूजर आईडी में जाकर आप अपना मार्क्स देख सकते हैं और आंसर की देख सकते हैं। जैसे आप डिटेल पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपको सारा चीज दिख जाएगा क्वेश्चन के साथ। तो आप मॉक टेस्ट, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लस आपको कोल इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अदर पीएसयू का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है financecare.in पर, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले लाता है, और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड, पेपर पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम डेट और अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट, सारा चीज इस चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। और आपको ये सिलेबस का पीडीएफ चाहिए और आपको कोल इंडिया से रिलेटेड एग्जाम का अपडेट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पर ऑलरेडी कोल इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर रहे हैं कोल इंडिया का, वो भी ज्वाइन है। उससे भी आपको हेल्प हो जाएगा इस कंपनी का प्रिपरेशन करने में। तो टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए सिलेबस को पूरी डिटेल में देखते हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले फ्रेंड आपको बता दूं कि आपका एग्जाम डेट कब होने वाला है। आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है फ्रेंड 26 मार्च 2025 टू 28 मार्च 2025 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। एक इंटरनल सोर्सेस के से पता चला है कि ये आपका एग्जाम होगा, लेकिन ये एग्जाम नहीं होता है तो फर्दर डिले कर दिया जाएगा अप्रैल में। लेकिन मोस्ट 99% चांस है कि आपका एग्जाम डेट इसी के बीच में होने वाला है। यदि कंपनी का अदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अब डिले हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम 26 मार्च टू 28 मार्च के बीच में होने वाला है। तो आप इस डेट को लेकर चलिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। अभी तक आप स्टार्ट नहीं किए, ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है महारत्ना कंपनी में जॉब लेने का। यहाँ पर आपका सीटीसी भी काफी ज्यादा अच्छा बनने वाला है। यहाँ पर सीटीसी आपका आप लोग 80 लाख के बीच में आपका बनेगा। तो चलिए सिलेबस को फुल डिटेल में देखते हैं। सिलेबस फाइनेंस, जो मैं ऑलरेडी एक सिलेबस डिस्कस कर दिया था यूट्यूब चैनल पर, सेम सिलेबस डाले हैं लोग, कुछ भी चीज चेंज नहीं किए हैं। डिट्टो सिलेबस है फ्रेंड, डिट्टो सिलेबस, कुछ भी चीज इसमें चेंज ये लोग नहीं किए हैं। यदि आप वो वीडियो देखें तो उस सिलेबस के बेसिस पर भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस सिलेबस आप देख लीजिए कि इस न्यू सिलेबस में ये लोग कौन सा टॉपिक डाले हैं। जैसे कि बताया था कि उसमें भी कि वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ डाले थे, इसमें भी सिर्फ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है। AS1, AS2, AS3, AS6, AS7, AS9, AS10, AS13, AS14, average due date and account current, self balancing ledger, financial statement of NPO, accounts from incomplete record, accounting for special transaction, hire purchase, installment check transaction, investment account, insurance claim for loss of accounts and loss of profit issue in the partnership accounts, और अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट आपका अकाउंटिंग का टॉपिक है। इतना टॉपिक कर लेते हैं तो अकाउंट्स के पेपर अच्छा जाएगा, यानी कि अकाउंट्स में जितने भी क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो प्रीवियस जो पेपर मैं एनालाइज किया हूं, सारा क्वेश्चन इन लोग जो सिलेबस देते हैं उसी से पूछते हैं। आपके पास पेपर है तो वही
तो आप एनालाइज कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस बार सेम सिलेबस के बेसिस पर ही पूछा गया था। तो जितना भी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है हर एक टॉपिक को आप गो थ्रू अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में क्या टॉपिक डाले हैं। पहला तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेकंड है आपका द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। लास्ट है आपका द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये आपका बिजनेस लॉ का सिलेबस हुआ। आप मेरा कोर्स परचेस करते हैं तो हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलने वाला है, तो आपका अच्छा से रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ में ये लोग बोले हैं द कंपनी एक्ट 2013, जिसमें आपको प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस, शेयर एंड शेयर कैपिटल, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिट कमिटी, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिविडेंड एंड बोनस शेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका कंपनी लॉ का सिलेबस हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपका है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस एंड ऑपरेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉस्टिंग सब्जेक्ट से। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पूछा जाएगा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। टैक्सेशन में लोग बोले हैं कि टैक्सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और सेक्शन 10 से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्पशन चैप्टर से। 5 हेड्स ऑफ इनकम, प्रोविजन फॉर क्लबिंग, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, प्रोविजन कंसर्निंग एडवांस टैक्स एंड टीडीएस, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ये सारा टॉपिक आपका इनकम टैक्स में है। जो सिलेबस जो मैं प्रीवियस जो सिलेबस का वीडियो अपलोड किया हूँ सेम सिलेबस है फ्रेंड। तो उस सिलेबस के बेसिस पर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं तो बढ़िया है। आप अदर कैंडिडेट से आगे हैं जो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। और जो कैंडिडेट प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किए तो मेरे वेबसाइट finanscareer.in पे विजिट करिए, वहां पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं नोट्स, प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं। एमसीक्यू फुली चैप्टर वाइज रहता है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी एमसीक्यू मिल जाएगा, रीजनिंग का भी मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का भी एमसीक्यू मिल जाएगा। इतना करने के बाद आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है finanscareer.in पर। अब बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी में कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जीएसटी टीडीएस प्रोविजन, ई वाउचिंग, ई-वे बिल, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रूल्स एंड रेगुलेशन आपका जीएसटी का टॉपिक रहने वाला है। एडवांस अकाउंटिंग की बात करें तो एडवांस अकाउंटिंग में सबसे पहले तो आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको आएगा AS4, AS5, AS11, AS12, AS16, AS19, AS20, AS26, AS29। जितना भी AS है फ्रेंड्स सबको आपको सबसे पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए, और उसके साथ साथ इसका बेसिक नॉलेज आपका रहेगा तो आप AS का क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांस इशू इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, ESOP and buyback, amalgamation, reconstruction, underwriting of share and debenture, accounting for a special transaction, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस रहा एडवांस अकाउंटिंग का। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की बात करें तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन फॉर एन ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट एंड स्पेशल ऑडिट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस हो गया ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का। ये आपका इंडिकेटिव सिलेबस है फ्रेंड। इस सिलेबस के बाहर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका 99% सिलेबस जो ये लोग देते हैं उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपना प्रिपरेशन इस सिलेबस के बेसिस पर आप कर सकते हैं, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखिएगा और उस साल का भी सिलेबस जो ये लोग बताए हैं दोनों को कंपेयर करिएगा। जो सिलेबस दिया गया है उससे ये लोग क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इस सिलेबस पर आप रिलाय होकर आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस आप लोग के साथ डिस्कस किया, और ये भी बताया कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। आपका एग्जाम होगा 26 मार्च 2025 टू 28 मार्च 2025 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ये 99% चांस है कि आपका एग्जाम इस डेट के बीच में होने वाला है। तो आप अभी तक आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास इस कंपनी का प्रिपरेशन करने के लिए। तो कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट finanscareer.in पे विजिट करिए, वहां पर कोर्स अवेलेबल है। और बता दूं कि आपको
इस वीक में इसका जो नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है वो भी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि नॉन टेक्निकल में क्या क्या टॉपिक पूछा जाने वाला है। इसका भी सिलेबस इन लोग बता दी है अपने वेबसाइट में कि नॉन टेक्निकल से कौन सा टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड, आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।